क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा कमाना तो ठीक है, लेकिन उससे सही तरीके से मैनेज करना और उससे अपनी लाइफ को रिच बनाना कितना चैलेंजिंग हो सकता है? आज हम एक ऐसी किताब की जर्नी पर चलेंगे जो आपको सिखाएगी कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज नहीं, बल्कि एक टूल है जो आपकी जिंदगी को आसान, खुशहाल और रिच बना सकता है। ये है आई विल टीच यू टू बी रिच बाय रमित सेठी। तो दोस्तों, अपना माइंडसेट तैयार करो, क्योंकि ये समरी सुनने के बाद ना सिर्फ आपका टाइम बचेगा, बल्कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदलने का ब्लूप्रिंट भी आपके हाथ में होगा। चलिए शुरू करते हैं और हर चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, जिसे आपकी फाइनेंशियल स्टोरी एक नई दिशा में बढ़े। चैप्टर 1, ऑप्टिमाइज योर क्रेडिट कार्ड्स। क्रेडिट कार्ड्स का सही इस्तेमाल। पहला चैप्टर शुरू होता है क्रेडिट कार्ड्स के साथ। हाँ, वही क्रेडिट कार्ड्स जो अक्सर लॉग ऑन को डराते हैं, लेकिन रमित सेठी कहते हैं क्रेडिट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल फैक्टर्स इन गेटिंग रिच। ये डरने की चीज नहीं, बल्कि एक पावरफुल टूल है अगर आप ऐसी समझदारी से यूज करो। इमेजिन करो, आप एक ऐसा क्रेडिट कार्ड चूज करते हो जो आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से रिवॉर्ड्स देता हो, जैसे ट्रैवल के लिए पॉइंट्स या शॉपिंग के लिए कैशबैक। रमित का मंत्र है अपने क्रेडिट कार्ड को ऑप्टिमाइज करो। मतलब हर महीने बिल पूरा और टाइम पे करो, ताकि इंटरेस्ट ना लगे और आपका क्रेडिट स्कोर स्ट्रांग बनता जाए। एक स्ट्रांग क्रेडिट स्कोर फ्यूचर में लोन लेने में मदद करता है और आपकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। एक छोटी सी स्टोरी। रमित बताते हैं कि कैसे उन्होंने एक बार क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल किया और एक सिंपल स्क्रिप्ट के साथ एनुअल फी वेव करवा ली। ये स्क्रिप्ट किताब में दी गई है और ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो कंपनीज के साथ काम करती है। क्रेडिट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल फैक्टर्स इन गेटिंग रिच। क्रेडिट कार्ड को दार का नहीं, अपॉर्चुनिटी का सिंबल बनाओ। यूज इट स्मार्टली, पे इट फुली और रिवॉर्ड्स जीतो। अब सोचो, अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से फायदा उठा सकते हो तो बैंक्स के साथ क्या क्या कर सकते हो? चलो अगले चैप्टर में देखते हैं। चैप्टर 2, बीट द बैंक्स। बैंक को हरा दो। अब बात बैंक अकाउंट्स की। रमित कहते हैं कि बैंक्स हमें लो इंटरेस्ट देते हैं और हाई फीस चार्ज करते हैं, लेकिन हम इस गेम को बदल सकते हैं। उनका सजेशन है ऑनलाइन बैंक्स चूज करो, क्योंकि वहां इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा होते हैं और फीस कम। रमित का सिस्टम सिंपल है, एक चेकिंग अकाउंट रखो डेली खर्चों के लिए और एक सेविंग्स अकाउंट रखो फ्यूचर के लिए। ये दोनों अकाउंट्स ऑप्टिमाइज करो, मतलब हाई इंटरेस्ट वेल अकाउंट्स चुनो और अननेसेसरी फीस से बचो। एक रियल लाइफ टिप। रमित ने एक बार अपने बैंक को स्विच किया और देखा कि उनका पैसा ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा था, क्योंकि ऑनलाइन बैंक्स ट्रेडिशनल बैंक से बेटर ऑप्शंस देते हैं। ऑन एवरेज, मिलियनेयर्स इन्वेस्ट 20% ऑफ देयर हाउस होल्ड इनकम ईच ईयर। ये बाद में इन्वेस्टिंग के लिए भी कनेक्ट होता है, लेकिन यहां बैंक ऑप्टिमाइजेशन का फर्स्ट स्टेप है। बैंक को अपने लिए काम करने डू हाई इंटरेस्ट और लो फीस वेल अकाउंट्स चुनो और अपने पैसे को ग्रो करो। बैंक अकाउंट्स सेट हो गए। अब अगला स्टेप है इन्वेस्टिंग। क्या आप रेडी हो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए? चलो देखते हैं। चैप्टर 3, गेट रेडी टू इन्वेस्ट। निवेश की शुरुआत। इन्वेस्टिंग, ये वर्ड सुनते हाई लोग सोचते हैं ये तो अमीरों के लिए है, लेकिन रमित कहते हैं इन्वेस्टिंग इजंट ओनली फॉर रिच पीपल। हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे कितना भी छोटा अमाउंट हो। रमित बताते हैं कि जब वो कॉलेज में था तो उन्होंने गलत इन्वेस्टमेंट किया और लॉस हुआ, लेकिन इसे उन्होंने सीखा कि लॉन्ग टर्म और स्मार्ट इन्वेस्टिंग हाई जीत दिलाती है। द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू टू बी रिच इज टू स्टार्ट अर्ली। इन्वेस्टिंग शुरू करो, छोटा हाई सही, लेकिन अभी शुरू करो और ऑटोमेशन के साथ आईएसई इजी बनाओ। चैप्टर 4, कॉन्शियस स्पेंडिंग। सोच समझकर खर्च करो। अब बात खर्च करने की। रमित का फंडा है हर चीज पे कंजूसी मत करो, बल्कि वहां खर्च करो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए उन्होंने एक कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान बनाया। अपने खर्च को 4 कैटेगरीज में बांटो। 1, फिक्स्ड कॉस्ट्स जैसे किराया, बिल्स। 2, इन्वेस्टमेंट्स जैसे 401 के
रोथ ईरा। 3. सेविंग्स, इमरजेंसी फंड के लिए। 4. गिल्ट फ्री स्पेंडिंग, जो आपको खुशी दे, जैसे बाहर खाना या शॉपिंग। रमित कहते हैं, फ्रगैलिटी isn't about cutting your spending on everything. That approach wouldn't last 2 days. Frugality, quite simply, is about choosing the things you love enough to spend extravagantly on, and then cutting costs mercilessly on the things you don't love. मतलब, जो पसंद है उस पे दिल खोल के खर्च करो, और जो जरूरी नहीं, उस पे कंट्रोल करो। खर्च का प्लान बन गया, लेकिन आईसी ऑटोमेट कैसे करना है? अगले चैप्टर में जवाब है। सुनना है क्या? चैप्टर 5, सेव व्हाइल यू स्लीप, सोते हुए बचत करो। ये चैप्टर है ऑटोमेशन का मास्टर क्लास। रमित का आइडिया है, अपने पैसे को ऐसे सेट करो कि सैलरी आते हाय वो ऑटोमेटिकली अपने जगह पे चला जाए। इन्वेस्टमेंट्स में, सेविंग्स में और खर्च के लिए। इसे आपको हर महीने प्लानिंग का टेंशन नहीं रहेगा। चैप्टर 6, द मिथ ऑफ फाइनेंशियल एक्सपर्टीज, एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं। रमित यहां एक बड़ा मिथ तोड़ते हैं कि फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि बेसिक समझ और बेड डिसीजंस हाय आपको रिच बना सकते हैं। लोग अक्सर छोटी छोटी चीजों में उलझ जाते हैं, लेकिन रमित का फोकस है बिग विंस पे, जैसे क्रेडिट कार्ड्स ऑप्टिमाइज करना, इन्वेस्टिंग शुरू करना। एक इमोशनल कनेक्ट। रमित बताते हैं कि उनके रीडर्स ने सिंपल स्टेप्स फॉलो करके बेड रिजल्ट्स पाए, बिना एक्सपर्ट बेन। फाइनेंस में परफेक्शन की जरूरत नहीं, 85% सोल्यूशन हाई काफी है, बस बेड फैसले लो। एक्सपर्टीज की टेंशन खत्म। लेकिन इन्वेस्टिंग सबके लिए कैसे पॉसिबल है? सुनो अगला चैप्टर। चैप्टर 7, इन्वेस्टिंग इजंट ओनली फॉर रिच पीपल, निवेश सबके लिए। रमित दोबारा कहते हैं, इन्वेस्टिंग सिर्फ अमीरों के लिए नहीं। उनका सजेशन है, इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ देते हैं। मार्केट के उतार चढ़ाव से डरने की जरूरत नहीं, बस कंसिस्टेंट रहो। एक रीडर की स्टोरी। एक शैक्स ने रमित के सिस्टम से इन्वेस्टिंग शुरू किया और कुछ सालों में उसका पोर्टफोलियो बढ़ गया। इन्वेस्टिंग इजंट ओनली फॉर रिच पीपल। छोटे से शुरू करो, लेकिन इन्वेस्टिंग को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ। इन्वेस्टिंग सीख लिया, लेकिन आईसी मेंटेन कैसे करना है? अगला चैप्टर बताता है।